नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताऊंगा। माता पिता के 4 संतान थी। 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। उन माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 2 पढ़ने में बहुत होशियार थे। बड़ा बेटा और दूसरे नंबर का बेटा, वो दोनों पढ़ लिख के एक डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर बना। जो तीसरे नंबर का बेटा था, छोटा बेटा था, वो बेचारा कम पढ़ा लिखा था और उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। जो बहन थी वो भी पढ़ने में कमजोर थी और उसने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। और जो तीसरे नंबर का बेटा था वो बेचारा मजदूरी करता था और थोड़ी उसकी संगत भी सही नहीं थी। जो कुछ पैसा कमाता था वो सब वो खर्च कर देता था। उसके माता पिता उसको समझाते थे, पिताजी समझाते थे कि बेटा लगन से काम कर और अच्छे से काम कर, जो कुछ पैसा कमाता है उसको बचा, घर पे ला और कहीं उड़ा मत उसको। लेकिन वो नहीं मानता था। अब देखो, डॉक्टर इंजीनियर और बहन की शादी हो गई थी। जो तीसरे नंबर का बेटा था, छोटा बेटा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे समय निकलता गया और एक दिन उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। माँ होती है और माँ सबकी होती है। माँ सबकी चिंता करती है। तब माँ के मन में विचार आया, चलो खोटा है, भला है, बुरा है, पर मेरा तो बेटा ही है। और उसको लगा कि अब कभी भी बंटवारा हो सकता है, तो मुझे ये जो छोटा बेटा है मेरा, इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। और मां ने कुछ टाइम बाद सबसे छोटे बेटे की शादी करवा दी। अब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी भी आने जाने लग गई थी और उसके साथ रहने लग गई थी। तो अब वो जो छोटा बेटा है वो अब मेहनत से काम करने लग गया था और लगन से काम करने लग गया था, पूरी जिम्मेदारी से काम करता था। उसके जो दोस्त थे जिसके साथ उसकी गलत संगत थी, अब उसके दोस्त कहने लगे, क्या बात है यार, आजकल तो तुम हमारे साथ बैठता उठता नहीं है। तब उसने कहा कि भाई अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। मेरे 2 पेट हो गए हैं, एक मैं हूं और दूसरी मेरी पत्नी है। मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है। अब मेरी शादी करवा दी है तो मैं आप लोगों के साथ कभी नहीं बैठ पाऊंगा। तब उसके दोस्तों ने कहा कि यार तू तो जोरों का गुलाम है और बीवी का गुलाम है, ये सब तू क्या कर रहा है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसने कहा कि मैं आपके साथ कभी नहीं बैठूंगा। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं और घर का खर्च चलाऊंगा और घर की जिम्मेदारी संभालूंगा। तब वो मेहनत से काम करने लग गया था, लगन से काम करने लग गया था। अब देखो, उनकी जो बहन है वो जब भी पीहर में आती थी तो सबसे पहले अपने डॉक्टर भाई, इंजीनियर भाई, उनके पास जाती थी और उनके वहीं रुकती थी, उनके पास बैठती उठती थी। जो भाई गरीब था, कमजोर था, उसके पास नहीं आया करती थी। बहन ऐसा भेदभाव करती थी। देखो, गुड़ होता ना, गुड़ के पास में मक्खियां दौड़ के जाती है। तो बहन को ही ऐसा ही लगा कि ये पैसे वाले हैं, इनसे कुछ मिलता है, कुछ मिलेगा। जो भाई गरीब है वो भला मुझे क्या देगा, तो मैं उनके पास क्यों जाऊं। बहन ऐसा भेदभाव किया करती थी। लेकिन वो जो भाई था, सबसे छोटा भाई, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं था। अब देखो, एक दिन बंटवारे की तारीख भी आ गई थी। तो अब घर का बंटवारा होने लगा। बहन भी आ गई थी घर पे, उसके डॉक्टर इंजीनियर भाई, उसकी मां और वो छोटा भाई और एक वकील साहब। अब उनके बंटवारा होने लगा। तो अब उन्होंने क्या किया, जो खेतों की जो जमीन थी वो 10-10 बीघा डॉक्टर और इंजीनियर के बंटवारे में बांट ली। खेत में से उसको कोई हिस्सा नहीं दिया। घर में से भी एक टूटा फूटा घर जिसमें माता पिता रहा करते थे वो उनको दे दिया और जो 2 अच्छे घर थे वो डॉक्टर इंजीनियर ने रख लिया। और वो जो छोटा भाई था उसने कहा था बंटवारे के टाइम पे कि भाई
मेरे को आपके ऊपर विश्वास है। माँ है, आप हो और ये बहन है। मैं मेरा काम करने के लिए जा रहा हूं, मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा हूं। जब भी आपका बंटवारा हो जाता है तब मैं आके और अंगूठा टेक दूंगा। मेरे को जो भी हिस्से में मिलेगा मैं उससे खुश रहूंगा। तब उसकी बहन ने कहा कि भाई आज बंटवारा हो रहा है और आज तू काम पे जा रहा है, तू गवार का गवार ही रहेगा, कभी नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं सुधर पाएगा। तब उसने कहा बहन आप मेरी माँ के सम्मान हैं और आप मुझे ऐसा न कहें, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, मैं तो मेरे काम से जा रहा हूं। अब देखो वो जो छोटा जो भाई है वो काम पे चला गया और शाम को वापस आया। तब उसके हिस्से में जो एक टूटा फूटा घर मिला था जिसमें उसके माता पिता रहा करते थे। अच्छा, माँ जो थी ना वो भी उसी के हिस्से में गई थी। तब उसने अपने भाइयों से कहा साइन करने से पहले, अंगूठा लगाने से पहले, कि मेरे हिस्से में क्या आया है। तब उन्होंने कहा तेरे हिस्से में माँ आई है और एक छोटा सा घर आया है। तब उसने कहा कि मैं तो इसी से ही खुश हूं, मुझे मेरी माँ मिली है तो मुझे स्वर्ग मिला है और माँ के आशीर्वाद से, प्रताप से मुझे सब कुछ सही मिला है, मेरा बंटवारा भी बहुत अच्छे से हुआ है। तब उसकी बहन ने कहा कि भाई तू कैसी बातें कर रहा है और तू इससे खुश है? हाँ मैं तो खुश हूं, मेरे को तो यही सही है। तब उन इंजीनियर और डॉक्टर ने कहा कि भाई तू अब यहीं रहना और यही तेरा घर है और ये माँ तेरे हिस्से में है। तब उसने कहा, वकील साहब भी वहीं खड़े थे, कि वकील साहब आपने देखा मेरे पढ़े लिखे जो भाई है, जो नौकरी पैसे वाले हैं, उनको भूख ज्यादा है, मेरे को जो भगवान देगा मैं उसी में सब्र करूंगा, मेरे को ऐसी जमीन जायदाद की कोई भूख नहीं है, मैं मेरी मेहनत पर पलने का काम करूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरे हिस्से में मेरी बहन है, मेरी माँ है और एक घर है, यही मेरे लिए स्वर्ग है और सब कुछ है। तब वो जो डॉक्टर और इंजीनियर भाई थे उनके मन में ये बात पच नहीं पाई थी और बचपन की बातें याद आ गई थी कि हम कैसे साथ में रहा करते थे, कैसे साथ में बैठ के खाना खाया करते थे और पिताजी हमें कैसे समझाया करते थे। आज माता पिता के आशीर्वाद से हम डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं और बंटवारा हमने ऐसे किया है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमने रख लिया है। और उन दोनों भाइयों के मन में सद्बुद्धि आई और वकील से कहा कि हमें कोई बंटवारा नहीं करना है, हम सब साथ में रहेंगे और मिलकर रहेंगे। अब वो सब साथ में रहे, मिलकर रहे, खूब माँ की सेवा की और खूब अच्छे से रहे, किसी ने कोई भेदभाव नहीं किया। जो भाई कमजोर था उस दो भाइयों ने उसकी मदद की और उसको भी आगे बढ़ाया, सब सकुशल रहा और उनका परिवार अच्छा रहा। तो एकता में शक्ति होती है, सब एकजुट रहे और परिवार के साथ रहे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।